चलिए मित्र, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग जो जैसा कर्म करते हैं उसका हम लोगों को एक एक कर्म का फल भगवान जरूर देते हैं। भगवान का जो लिखा जोखा होता है ना, उसमें कहीं भी एक सुई भी इधर उधर नहीं होता है, एकदम परफेक्ट होता है। उनसे कभी गलती नहीं होता है। चलिए आपको बताएंगे इसके बारे में एक छोटा सा कहानी। एक आदमी अपने पास एक बकरा पाल के रखे थे। एक दिन उनको मन हुआ कि पूरा गांव को दावत देंगे, पूरा गांव को हम खिलाएंगे। ये सोचकर उन्होंने उस बकरा को, अपना दोनों बेटा था उस आदमी का, बेटा लोगों को बोला कि जाओ जाके नदी में इस बकरा को नहा के ले आओ। दोनों बेटा अपना पापा का बात सुनकर चले गए नदी में उस बकरा को नहाने के लिए, क्योंकि दूसरा दिन पूरा गांव को दावत देके रखा हुआ था, सब आके उनका घर में खाना खाएंगे। नदी में तो ले गया। जैसे ही बकरा नदी में उतरा, जब पहला डुबकी लगाया तो उतने समय खूब जोर जोर से हंसने लगा। लोग को पता नहीं चला कि बकरा काहे ऐसा हंस रहा है दोनों बेटा को। फिर दूसरा डुबकी जब लगा के उठा तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर लोग दोनों भाई मिलकर पूछने लगा, क्या बात है, तुम इतना जोर से कभी हंस रहे हो कभी रो रहे हो, क्या बात है? तो बकरा बोला, ये बात हम तुम लोगों को नहीं बोलेंगे, सिर्फ तुम्हारा पिताजी का सामने, तुम्हारा पिता का सामने ये बात हम बोलेंगे। फिर उन लोगों ने उस बकरा को लेकर अपने पिता का सामने बकरा को ले आया। तब वो बकरा ने बहुत दुखी स्वर में कहा, मालिक, मैं भी कभी इंसान था और तब मैंने एक बकरी का बलि किया थे, उसका पाप का सजा आज हम भुगत रहे हैं। और खाली आज नहीं, ये लेके हम 499 बार, 499 टाइम्स हम बकरा का जन्म लिए हैं। ये इस बार अगर हमारा बलि हो जा रहा है तो मेरा पूरा पाप कट जाएगा। एक का हम बलिदान किए थे, उसके लिए हमको 500 बार बकरा का जन्म लेना पड़ा और मेरा गला को कटवाना पड़ा। तो इस बार काटने से मेरा पूरा पाप जो है खंडित हो जाएगा और मेरा जीवन का यही अंतिम बलि होगा। इसलिए मैं हंस रही हूँ कि मेरा जीवन का ये चक्र तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हम रोने लगे इसलिए कि अब आपका जीवन में ये चक्र आने वाला है और तुम्हारा सिर भी 500 बार काटा जाएगा। उस व्यक्ति ने बकरा का ये बात सुनकर थोड़ा सा भावुक हो गए, गंभीरता से सोचने लगे कि ये तो एकदम सही बता रहा है कि कर्म का फल तो सबको मिलता है। ये तो देखिए, जीव हत्या अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के ही हम लोगों को इसका सजा मिलेगा। तो उस आदमी ने अपने बेटे लोगों को बोला कि जाओ, एक बकरा को छोड़ दो, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाके उसको पहुंचा दो। तो दोनों बेटा ले जा रहा था उसको किसी सुरक्षित स्थान पे रखने के लिए। इतना में वहां एक सुंदर सा छोटा सा हरियाली पौधा दिखा। तो बकरा क्या क्या वो वहां से पत्ता खाने के लिए आगे बढ़ा। तो ये उस आदमी का दोनों बेटा बोला कि तुमको हम लोग पत्ता दे देंगे, छोड़ो। तो वहां तुमको जहां रखेंगे यहाँ से तोड़ के ले जाके तुमको वहां दे देंगे, काहे कि बहुत जोर से बारिश आने वाला है। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था, एकदम आसमान काला हो गया था, बारिश आने वाला था। तो बकरा बोला कि नहीं, देखिए, जो विधि का विधान है वो तो होने वाला ही है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, हमको यहीं खड़ा होके खा लेने दीजिए। तब वो क्या क्या अपना गला को एकदम ऊंचा करके पेड़ के ऊपर से पत्ता को खाने लगा। इतना में बहुत जोर से बिजली कड़का। जैसे ही उतना जोर से बिजली कड़कने लगा तो पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा चट्टान था जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उसमें से एक बड़ा टुकड़ा आकर बकरी ऐसा करके पत्ता खा रहा था, उसको गला में लगा और गला काट कर पीछे गिर गया। देखिए, विधि का विधान जो है इसे हम लोग कोई भी नहीं बदल सकते हैं, ईश्वर भी नहीं बदल सकते। एक बार किस्मत में जो चीज लिख दिए, हाँ, बहुत समय कर्म से भी किस्मत कुछ बदलता है, लेकिन विधि का विधान कभी नहीं बदलता है। कर्मों का सिद्धांत यह हमें सिखाता है कि हमारा द्वारा किया गया कर्म का एक कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा परिणाम हम लोगों का होता है। हमें सदा धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे के प्रति हमें
करुणा और दया भाव रखना चाहिए। अपने कर्म के प्रति अगर हम लोग जागरूक रहते हैं तो परिणाम को हम लोगों को जीवन में तो अच्छा परिणाम मिलता है, हमारा जीवन सार्थक होता है। तो मित्र, इससे हम लोगों का यही होता है कि कर्म का फल जो है वो हम लोगों को कभी ना कभी भुगतना ही पड़ेगा, उसको कोई खंडित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा अच्छा कीजिए। जिंदगी 2 दिन का है, जिंदगी में कर्म अच्छा कीजिएगा तो अगला जन्म आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।